जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी साल भर में न्यूज़ आई हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। न्यूज़ पर जाने से पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कोई भी मटेरियल या डिवाइस जो नैनो स्केल पे हो, तो नैनो का मतलब होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर का साइज़ अगर किसी का है तो हम उसे नैनो स्केल बोलते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल या डिवाइस अगर उसे इतना तोड़ा जाए और उसका जो साइज़ कर दें हम 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर हम कर दें तो हम कहेंगे कि उसका जो साइज़ है वो नैनोमीटर हो गया है। और वो जो पार्टिकल होगा, जो मटेरियल होगा, उसे हम कहेंगे नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल। तो ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था, जब कोई मटेरियल या कोई पार्टिकल हम इतने छोटे लेवल पर तोड़ते हैं तो वो अपनी बिहेव जो है अलग तरीके से करने लगता है। वो मटेरियल, मान लीजिए कोई मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, तो हो सकता है वो नैनो स्केल पे जाके बहुत हार्ड तरीके से बिहेव करने लगे। या जैसे हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा था कि कभी कभी जो पार्टिकल हैं वो एक कभी एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, कभी एज ए वेव बिहेव करता है। तो ये इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है नैनो स्केल पे जाके। तो इसको हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जाके हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, एनवायरनमेंट वगैरह में हम इनका यूज़ कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है अलग ही तरीके से बिहेव करने लगती है। कोई भी मटेरियल अगर नैनो स्केल पे ले जाए तो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। जैसे नेचुरल नैनो मटेरियल जो है वो वोल्केनिक ऐश है इसका एग्जांपल, और आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब है। तो कार्बन नैनो ट्यूब का हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लाइट वेट होती है और कंडक्टिविटी ये अच्छी रखता है। तो कोई ऐसा डिवाइस हमें बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसका वेट बहुत कम हो और वो इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी अच्छे से कैरी कर सके, तो हम काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। जैसे एग्रीकल्चर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए नैनो फर्टिलाइज़र। तो नैनो फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि जब हम इसे सॉइल में छोड़ते हैं नैनो फर्टिलाइज़र को, तो ये धीरे धीरे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे धीरे धीरे उसकी पूर्ति करने लगता है। मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन की कमी है, जिंक की कमी है, कॉपर की कमी है, तो नैनो फर्टिलाइज़र उसे धीरे धीरे उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करता रहता है। तो ये 90 to 100% एफिशिएंट है नैनो फर्टिलाइज़र एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र्स। फिर हेल्थ में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है। कोई ड्रग हमें देना है बॉडी के अंदर पर्टिकुलर जगह पे, तो वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में काम आ सकता है। फिर एनर्जी में ये काम आ सकता है, सोलर सेल्स में सोलर स्ट्रक्चर नैनो स्ट्रक्चर सोलर सेल बना सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ते बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें नैनो स्केल पे बनाने की कोशिश करें, नैनो पार्टिकल से बनाने की कोशिश करें सोलर सेल्स को, तो ये लाइट वेट होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे, जो लंबे टाइम तक चलें, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी। फिर एनवायरनमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फील्ड में, कि ये वाटर को प्यूरीफाई करने में हेल्प कर सकता है, डिसैलिनेशन में हेल्प कर सकता है, पानी में से सॉल्ट या इम्प्योरिटीज़ वगैरह निकालने में हेल्प कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT प्रोडक्ट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग फ़ायदे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। तो पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, नैनो फर्टिलाइज़र। इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ़को गॉट द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 अप्रूवल ऑफ नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर लिक्विड्स। तो इफ़को ने अप्रूव कर दिया है नैनो जिंक और नैनो कॉपर का यूज़ करने के लिए। तो नैनो फर्टिलाइज़र क्या करते हैं कि ये कंट्रोल्ड रिलीज एंड सब्सिक्वेंटली स्लो डिफ्यूजन इन सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट जितने भी हैं नैनो फर्टिलाइज़र में वो धीरे धीरे कंट्रोल रिलीज़ करते हैं सॉइल में और स्लोली डिफ्यूज़ हो जाते हैं सॉइल के अंदर जाके, तो उसकी जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए होता है सॉइल को वो पूरी कर देता है। नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर लिक्विड वुड हेल्प इफेक्टिवली एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ये पूरा कर देता है। जिंक प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। कॉपर ये क्लोरोफिल और सीड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और अर्लियर इफ़को नैनो लिक्विड यूरिया भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। नैनो लिक्विड डाई अमोनिया फॉस्फेट डैप जिसे कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसे भी अप्रूव किया हुआ है इफ़को ने। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं, जैसे मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन 2007, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। तो ये कुछ स्कीम्स है और मिशन इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। साइंटिस्ट ने एक गोल्ड की बहुत पतली सी शीट को डेवलप किया है और उसे नाम दिया है गोल्डीन। और ये बहुत छोटी पतली सी लेयर है, एक एटम थिक जितनी पतली है ये शीट, तो उसका नाम गोल्डीन रखा गया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब गोल्ड बनाते हैं तो उसमें से कार्बन को हम हटाते हैं, ठीक है। जब हम गोल्ड बनाते हैं तो उसमें से जब मैन मेड जो गोल्ड बनता है बेसिकली, तो उसमें कार्बन को हमें हटाना पड़ता है। वो भी मैं अभी बताऊंगा कि गोल्ड वगैरह ये सारे चीज़ें कैसे बनता है, क्या होता है। तो जब हम गोल्ड बनाते हैं तो उसमें से कार्बन हटाते हैं, तो जब हम कार्बन हटाते हैं तो उसमें से साइनाइड गैस निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो जिस तरीके से बनाया गया है उसमें से साइनाइड गैस को एक तरीके से रिमूव कर दिया गया है, वो अब प्रोड्यूस नहीं होगी इस प्रोसेस के द्वारा। अब साइनाइड को हटाना ही क्यों है? साइनाइड को इसलिए हटाना है क्योंकि गोल्ड साइनाइड में घुल जाता है, तो इसलिए हमें साइनाइड को हटाना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए कि गोल्ड उसमें जाके मिले, ठीक है। तो अब इन्होंने गोल्डन बनाया कैसे? साइंटिस्ट ने एक
परत ली टाइटेनियम कार्बाइड की, एक लेयर ली हमने टाइटेनियम कार्बाइड की, और एक लेयर ली हमने कार्बन की, और बीच में हमने भर दिया गोल्ड। इन दोनों के बीच में हमने गोल्ड भर दिया। तो इस प्रोसेस से हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम गोल्डन बना सकते हैं। अब गोल्डन बनाया ही क्यों है, ये किस किस चीज़ों में यूज़ हो सकता है। हमें पता है गोल्ड जो है एक कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं हम गोल्ड को, लेकिन गोल्डन को हम एज ए सेमी कंडक्टर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यानी हम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो हम डिवाइस वगैरह बना सकते हैं वो हम गोल्डन से बना सकते हैं। अगर पहले हम एनसीईआरटी में पढ़ते थे कि हम चाहें तो गोल्ड के वायर बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गोल्ड से बनाएंगे तो वो जो प्रोसेस है बहुत महंगा बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम गोल्डन से अब ये प्रोसेस करेंगे तो ये गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट का पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कैरी कर पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम आ सकता है, फिर हाइड्रोजन जनरेशन में काम आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में काम आ सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, तो काफ़ी प्रोडक्टिव एक तरीके से मटेरियल तैयार किया है जो कि काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड। तो ये जो है मैन मेड नैनो डायमंड बनाया गया है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी एक तरीके से यूवी रेज हम जब डालते हैं इस ऑब्जेक्ट पे तो ये लाइट एमिट करता है, तो इसे हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जैसे हमने रेडियम के कुछ ऑब्जेक्ट देखे होंगे, तो वैसे तो रेडियम और फ्लोरोसेंस थोड़ा अलग है। रेडियम जो है खुद की लाइट एमिट करता है, लेकिन फ्लोरोसेंस क्या होता है जब हम इस पर लाइट फेंकते हैं तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये लाइट एमिट करता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो एक तरीके से रेडियम ही समझ लीजिए इसे। और दे आर प्रोड्यूस इन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोसेस। एफएनडी जो है फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में के प्रोसेस से बनते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? इट रिमेन स्टेबल अंडर लाइट एंड इज़ नॉट टॉक्सिक टू लिविंग थिंग्स। तो ये जो है लाइट में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है और ये लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स को एक तरीके से जहरीले पदार्थ नहीं छोड़ता है। तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग में, जो कि हम सैटेलाइट वगैरह में हम कैमरों में यूज़ करते हैं, या मेडिकल डिवाइसेज में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे। फिर माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग। तो टेम्परेचर सेंसिंग में हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इन सारी चीज़ों को भी हम पता लगा सकते हैं इसके थ्रू। कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी एंड टू ट्रैक सेल्स एंड देयर प्रोजेनी ओवर लॉन्ग पीरियड। तो सेल्स वगैरह को मतलब हम मेडिकल डिवाइसेस वगैरह में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर। साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम बनाया है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट को यूज़ करके। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। जब हम प्रेशर से, एक्सटर्नल फोर्स से, प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक पॉलीमर बनाया है, उस पर हम पीजो इलेक्ट्रिक थ्योरी का यूज़ करके, मतलब हम उस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस हम जनरेट कर सकते हैं जब हम उस पर कोई प्रेशर या स्ट्रेन लगाएंगे। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसको हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट और प्रोसेबिलिटी की वजह से हम इसे काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट है तो इतना ज़्यादा वेट का कोई वो नहीं होगा, और इसे हम सेंसर्स वगैरह में, वेयरेबल, मेडिकल इम्प्लांट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने अब ऐसी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए घर के बाहर हम सिक्योरिटी सिस्टम लगा सकते हैं कि कोई एक ऐसा एरिया या कोई ऐसा रूम जिसे जहाँ पर आपके अलावा कोई और ना जाए, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही कोई उस रूम में कदम रखे तो वहाँ पर प्रेशर पड़े उस सरफेस पे और वो एकदम से अलार्म बजा दे। तो इन सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर का। तो इसी के साथ हमारी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थी साल भर की वो कंप्लीट होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू।